Good morning, students. Students, in previous modules we have completed chapter number 5. Today we are discuss about getting to know plants. Chapter number 7. ये चैप्टर के बारे में आपने शायद 5th 4th में स्टडी किया ही होगा. पूरा चैप्टर प्लांट के बारे में है. पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, लीफ का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में कवर करनी है. तो सबसे पहले हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, फिर स्टडी करना है पार्ट्स ऑफ प्लांट, फिर उसमें रूट सिस्टम के बारे में, उसके टाइप्स, उसके फंक्शंस, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के बारे में स्टडी करना है. फिर हमें देखना है शूट सिस्टम, वो तो आपको पता ही होगा, रूट एंड शूट किसको बोला जाता है. शूट सिस्टम के बारे में स्टडी करना है, उसके फंक्शंस के बारे में स्टडी करना है. फिर हमें देखना है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. फिर आएगा थर्ड पार्ट जो है लीफ, उसके लीफ के पार्ट्स के बारे में, कौन कौन से टाइप्स हैं, फिर रिलेशन क्या है लीफ वेनेशंस एंड रूट का, फिर उसके फंक्शंस के बारे में, मॉडिफिकेशंस कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में कवर करनी है. प्लस आएगा पार्ट्स ऑफ फ्लावर. फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स हैं, आपने ऑब्वियसली 5th स्टैंडर्ड में देखा है पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में देखना है हमें. यहाँ पे फंक्शन ऑफ फ्लावर, फ्लावर का फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में कवर करनी है. बट यहाँ पे डिटेल में देखनी है. आपने 5th स्टैंडर्ड में देखा होगा 5th स्टैंडर्ड में, बट वहाँ पे आपने ऑल ओवर बेसिक स्टडी किया होगा. यहाँ पे कुछ आपको डिटेल में स्टडी करना है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो आपको बेसिक दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट. ऑब्जर्व द प्लांट्स इन द स्कूल गार्डन और नियर बाय पार्क. आर दे सेम काइंड. आपको स्कूल पे या जहाँ पे आप रह रहे हो, घर के आजू बाजू में आपको प्लांट्स देखने सारे एक जैसे होते हैं. डू ऑल ऑफ देम हैव अ फ्लावर. सब में फ्लावर होते हैं? नो. यू फाइंड दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट. आप देखोगे सारे प्लांट्स डिफरेंट हैं. कुछ बिग है, कुछ स्मॉल है. किसी में जो लीव्स होते हैं बड़े होते हैं, किसी में स्मॉल होते हैं, किसी में फ्लावर होते हैं, किसी में नहीं होते हैं. किसी के प्लांट में ब्लू कलर के होते हैं फ्लावर, किसी में रेड कलर के होते हैं, और किसी में होते ही नहीं है फ्लावर. Some have blue flowers, other have red flowers. There may be some that have none. When you closely observe the plant, you find different in their stem, root, leaves, branching pattern and so on. आप प्लांट को प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे तो प्लांट में डिफरेंस क्या है, उसके स्टेम में, रूट में, लीव्स में एंड ब्रांचिंग पैटर्न में. तो यहाँ पे हमें वही स्टडी करना है. Classification या categories of plants. On the basis of size and nature of stem, most of the plant are classified into 3 categories. Basis of size, size के basis पे, stem के basis पे plant को 3 टाइप में classification किया गया है, hub, shrub and tree. Each category has a different characteristic. तीनों की different characteristic होती है. यहाँ पे आपको टेबल में दिखाया है height. हब की हाइट शॉर्ट होती है, जो 1 to 2 इंचेस का होता है. shrub जो मीडियम साइज का होता है. ट्री मीन्स उससे बड़े 5 to 6 से जो हाइट से बड़े होते हैं सेंटीमीटर इंचेस से, तो वो सारे आएंगे ट्रीज में. कलर ऑफ स्टेम, स्टेम का कलर हब का ग्रीन होता है, शब का थोड़ा सा ब्राउन होना स्टार्ट हो जाता है, एंड ट्री का तो ऑब्वियसली ब्राउन ही होता है. थिकनेस ऑफ स्टेम, ये बहुत, उसका जो स्टेम होता है हब का वो थिन होता है. यहाँ पे क्या होता है, नॉट वेरी थिक, थिन भी नहीं होता है, थिक भी नहीं होता है. ट्री का तो ऑब्वियसली थिक ही होगा. हार्डनेस ऑफ स्टेम, ये बहुत सॉफ्ट होता है, और शब का थोड़ा थोड़ा हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है, और ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, वेरी हार्ड. ब्रांचिंग पैटर्न, यहाँ पे जो हब में ब्रांचिंग पैटर्न ऑलमोस्ट नहीं होती है, शब में होना स्टार्ट होता है. द स्टेम हैज ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द प्लांट. जो प्लांट का जो बेस होता है स्टेम का, ये देखो ये फ्लावर है, उसका जो स्टेम होता है वहाँ पर ही छोटी छोटी ब्रांचेस रिलीज होना स्टार्ट होता है शब में. एंड ट्री में तो स्टेम है वो ब्रांचेस इन अपर पार्ट ऑफ मच अबाउ द ग्राउंड. अभी ट्री होगा तो वो ऊपर ऊपर इतना चला जाता है, तो ब्रांचेस पैटर्न होती है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा होती है. लाइफ स्पैन, शॉर्ट लाइफ स्पैन, लाइव्स फॉर 1 or 2 सीजन्स. ये जो हब वाले प्लांट होते हैं उसके लाइफ स्पैन 1-2 सीजन्स होती है, उसकी शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है. और मैनी ईयर्स बट लेस देन लाइफ स्पैन ऑफ ट्रीज. मैनी ईयर्स ज़्यादातर रहता है, बट ट्री जितना नहीं होता है. एंड इसका तो लाइव्स फॉर सेवरल ईयर्स, कितने सालों से वो पुराना पेड़ होता है वो ऐसे ही रहता है, उसको हम पानी नहीं देते हैं फिर भी वो ऐसे ग्रो होने लगता है. एग्जाम्पल्स लाइक टोमेटो है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, वो किस में आएगा, हब. उसकी हाइट भी छोटी होती है, स्टेम भी ग्रीन कलर का होता है. शब, लेमन है, चाइना रोज है, रोज प्लांट है, वो किस में आएंगे, शब में. ट्री, मैंगो है, पीपल है, गुलमोहर है, वो किस में आएंगे, किसके एग्जाम्पल्स है,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो आपको यहाँ पे प्लांट्स दिखा है, ठीक है। नेक्स्ट वन, while walking around the park did you find some plant with weak stem? आप जब वॉक करते हो आपने देखा है कि फील्ड में कहीं पे जाते हो तो किसी के स्टेम होते हैं वीक होते हैं, वो नीचे ही ऐसे फैला होता है, वो ऐसे ऊपर नहीं चढ़ता है। प्लांट विथ वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑन देयर ओन एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड दैट इज कॉल्ड क्रीपर्स। जिस प्लांट का स्टेम वीक होता है, वो स्ट्रेट ऐसे नहीं खड़ा रहता है उसका स्टेम, तो वो ग्राउंड पे स्प्रेड हो जाता है, तो उस प्लांट को बोला जाएगा क्रीपर्स। प्लांट लाइक बॉटल ग्राउंड मीन्स दूधी हम गुजराती में बोलते हैं, वाटरमेलन, मिंट और क्रीपर, ये सब के जो स्टेम होते हैं वो वीक होते हैं, इसीलिए वो ग्राउंड पे ही ऐसे फैला होता है, इसीलिए उसको बोला जाएगा क्रीपर। नेक्स्ट वन, plant with weak stem that take a support of wall and other plant to climb are called climbers। और दूसरे ऐसे प्लांट होते हैं जिसका स्टेम वीक होने की वजह से उसको किसी का सपोर्ट चाहिए, लाइक वॉल का है या अदर प्लांट का है, तो वो ऐसे क्लाइंबिंग करेगा, स्ट्रेट रहेगा, तो उसको बोला जाता है क्लाइंबर्स। प्लांट लाइक पी एंड मनी प्लांट आर क्लाइंबर्स। देखो यहाँ पे दिखाया है पी का एंड मनी प्लांट का। मनी प्लांट का तो हम घर पे होता है तो हमें पता होता है, उसको सपोर्ट दोगे उसी डायरेक्शन में वो मूवमेंट करेगा, ठीक है, उसी डायरेक्शन में वो ग्रोथ करेगा, तो उसको बोला जाएगा क्लाइंबर्स। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट हैव डिफरेंट पार्ट्स, ईच ऑफ दिस पार्ट्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब। टू मेन पार्ट्स, प्लांट के दो मेन पार्ट होते हैं, शूट एंड रूट। यहाँ पे आपको वही डिटेल में स्टडी करना है, द शूट सिस्टम एंड द रूट सिस्टम। देखो जो प्लांट का पार्ट ग्राउंड से नीचे की तरफ होता है उसको बोला जाएगा रूट सिस्टम, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, और जो प्लांट का पार्ट ग्राउंड की ऊपर की साइड होता है उसको बोला जाएगा शूट सिस्टम। उसमें फ्लावर्स, बर्ड, लीफ, फ्रूट, वो सब कुछ आ जाएगा। The part of the plant that grow mainly under the ground form a root system, and the part that remain above the ground that is called shoot system। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूट सिस्टम। The parts of plant that grow under the ground, प्लांट का जो पार्ट ग्राउंड के अंदर ग्रो होता है उसको बोला जाएगा रूट सिस्टम। इट ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स द ग्रेविटी एंड मॉइस्चर एंड अवे फ्रॉम द लाइट। वो ऑब्वियसली ऑलवेज ग्राउंड जो ग्रेविटी की साइड ग्रो करता है, अंदर की तरफ। ग्रेविटी इसकी वजह से ही ये पॉसिबल है, हम लिख सकते हैं, चल सकते हैं, तो वो टुवर्ड्स द ग्राउंड ग्रो होता है, प्लस मॉइस्चर जिस साइड होगा उस साइड ही रूट्स ग्रो करेंगे, क्योंकि उसी को ही पानी क्या करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में पहुंचाना है, सबको पहुंचाना है। एंड अवे फ्रॉम द लाइट, वो लाइट से दूर रहते हैं। टाइप्स ऑफ रूट्स, रूट्स के दो टाइप्स है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। First one, taproot. In some plants, single root called primary root comes out from the seed after germination. It is thicker at upper end and generally tapers downward. Primary root gives out several branches in every direction. These smaller branches are called lateral or secondary root. This type of root are called taproot. Mango, neem, pine, carrot, radish are example of plant in which taproot is found. देखो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाया है। जनरली आफ्टर जर्मिनेशन जो अपर वाला थिकल पार्ट होता है स्टेम का, वो ऐसे ही मेंटेन रहता है सॉइल के अंदर, और वो थिक होता है ऊपर से, और फिर नीचे जैसे जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो वो थोड़ा क्या हो जाएगा, टेपर्स हो जाएगा, पॉइंटेड हो जाएगा, तो वो है प्राइमरी रूट। और उसमें से ऐसे ब्रांचेस जैसे छोटे छोटे एवरी डायरेक्शन में वो रिलीज होते हैं रूट्स, वो है सेकेंडरी रूट। ठीक है, तो ऐसे टाइप के जो रूट पाए जाते हैं उसको बोला जाएगा टैप रूट। और वो मैंगो, नीम, पाइन, कैरोट एंड रेडिश जैसे जो प्लांट होते हैं उसमें टैप रूट जो रूट होता है वो टैप रूट होता है। बट सेकेंड वन है फाइब्रस रूट। इन सम प्लांट बंच ऑफ थिन फाइबर्स like fiber like roots arise from the base of the stem that is called fibrous root। स्टेम का जो एंडिंग होता है वहाँ पे ऐसे बंच जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होता है, यहाँ से स्टेम का एंडिंग में बंच जैसा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा टाइप के जो रूट पाए जाते हैं प्लांट में तो उसको बोला जाएगा फाइब्रस रूट। ग्रास, मेज, व्हीट, ऑनियन, राइस आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विच फाइब्रस रूट आर फाउंड। ग्रास है, मेज है, व्हीट है, उसमें कैसे रूट होते हैं, फाइब्रस रूट। नेक्स्ट वन है फंक्शन ऑफ रूट, जो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में स्टडी करेंगे।